नमस्कार। बात स्पोर्ट्स की में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग जहाँ पर भी होंगे अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो करंट आज के डेट में क्रिकेट से कोई ऐसी अपडेट नहीं है जो बहुत बड़ी अपडेट हो, बट सबसे बड़ी मतलब सीरीज जो कहा जाए, जो साल का या पर ईयर की जो सीरीज होती है, वह जिसका नाम है बीजीटी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। एक्चुअल में दोस्तों आज मुझे कुछ चीज़ों पे, जैसे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पे बात करनी है, चैंपियंस ट्रॉफी पे बात करनी है, खास करके मुख्य रूप से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की हिस्ट्री। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी क्या है, आप में से बहुत सारे लोग को पता होगा। बॉर्डर गवास्कर जो टाइटल है उसके बारे में तो पता होगा, बट यह कब से शुरू हुआ, अभी तक इसमें कितने सीरीज हुए हैं, इसके फर्स्ट विनर कैप्टन कौन थे, इस तरह इट बहुत सारे अपडेट जो हैं, बहुत सारी जानकारी हैं जो कि हमारे श्रोतागण जो भी है वो सुनना चाहते होंगे या उनके जिज्ञासा होती होगी जी नाम सुन के ये क्या चीज़ है। इस पे कुछ बात करनी है, प्लस आज के जो करंट क्रिकेट के जो भी अपडेट होगी वो भी आप लोग के बीच में समय बच जाएगा तो साझा करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर मेरी अपडेट अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले बीजीटी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, आप लोगों को सब किसी को पता है कि मतलब कल से 22 नवंबर से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बीच में मद्देनज़र 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाएगी। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्या है, आप में से बहुत सारे लोग टाइटल से तो आप लोग अनभिज्ञ नहीं होंगे, जो भी क्रिकेट के जानकार हैं या क्रिकेट के श्रोता हैं। बॉर्डर गावस्कर नाम रखा गया 1996 में, 1996 में। ऑस्ट्रेलिया के महान बैट्समैन एलन बॉर्डर और भारत के महान बैट्समैन लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के नाम पे इस टूर्नामेंट का, इस ट्रॉफी का नाम रखा गया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैचों की श्रृंखला या इतनी जिज्ञासा हुई है, नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैचों की श्रृंखला 1947 से शुरू हुआ। भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद में सबसे पहला जो विदेशी दौरा किया वो ऑस्ट्रेलिया में ही किया। यह शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। भारतीय क्रिकेट टीम आज़ादी के बाद, भारतीय क्रिकेट टीम जो सबसे पहली अपनी विदेशी दौरा किया वह ऑस्ट्रेलिया की धरती पे किया। तो 1947 से अभी तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्विपक्षीय सीरीज, जिसे बाइलेटरल सीरीज भी बोलते हैं, द्विपक्षीय सीरीज खेली जाती है, जिसमें कुछ टेस्ट मैच, कुछ वनडे, अब T20 भी आ गया है, तब T20 मिला के इसका एक सीरीज बनता है। तो एक साल भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है मेहमान बन के, और ऑस्ट्रेलिया मेज़बान होती है। तो अगले साल ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आती है मेहमान बन के, तो यहाँ पे टीम इंडिया मेज़बान होती है। इसी तरह अल्टरनेटिव ईयर यह खेला जाता है। तो सबसे पहले तो इसका नाम का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। ऑस्ट्रेलिया के महान दिग्गज बैट्समैन एलन बॉर्डर और भारत के महान बैट्समैन सुनील गावस्कर के नाम पे इस ट्रॉफी का नाम रखा गया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अब आप लोगों के जहन में आता होगा कि और किसी के नाम पे क्यों नहीं, जैसे तेंदुलकर पोंटिंग या तेंदुलकर वार्न, पोंटिंग गांगुली, या कपिल देव, कपिल पाजी के नाम से, और एलन बॉर्डर या किसी के भी नाम से। तो नहीं, इसके पीछे एक तर्क है। एक्चुअल में जब ये श्रृंखला का नामकरण हो रहा था तो उस समय दोनों बोर्डों ने डिसाइड किया कि जो मुख्य चीज़ें हो दोनों कंट्री के तरफ से, जो मतलब जिसे बोलते हैं गोल्डन एरिया हो, गोल्ड मतलब जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हो किसी भी खिलाड़ी के, उसको शामिल किया जाए। तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के तरफ से एलन बॉर्डर और भारत के तरफ से सुनील गावस्कर, दो ही ऐसे क्रिकेटर थे, बैट्समैन थे, जिन्होंने टेस्ट मैच में 10,000 रन क्रॉस किया था। उस समय 10,000 रन टेस्ट मैच में, खैर आज के भी डेट में 10,000 रन टेस्ट मैच में बनाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद में भारत से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत सारे बैट्समैनों ने 10,000 को क्रॉस किया, जैसे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली क्रॉस करने वाले हैं। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में रिकी पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट, ये सारे क्रॉस किए। लेकिन उस जब से स्टीवा, मार्कवा, ये सारे क्रॉस किए, गिलक्रिस्ट तो 10,000 नहीं क्रॉस कर पाए।
लेकिन उस समय जब 95 के लास्ट में या दोनों बोर्ड के बीच में बैठ के निर्णय हो रहा था, तो दो ही नाम दोनों कंट्री से आए, एलन बोर्डर और सुनील गावस्कर। तो इन दोनों के बीच में दोनों आदमी के नाम पे इस ट्रॉफी का नाम रखा गया, और तब से लेके अभी तक ये ट्रॉफी अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। अब इस ट्रॉफी की वर्थ क्या है? टेस्ट मैच की जो सबसे बड़ी श्रृंखला होती है एसेज, आप सब किसी को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक जुनून होता है दोनों कंट्री के बीच में। आपने सुना होगा बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कोई वनडे मैच छोड़ देते हैं, T20 मैच छोड़ देते हैं, क्योंकि वह एसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे ही इंग्लैंड, यह मतलब एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है। उसी तरह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है। 1996 में जब यह शुरू हुआ, फर्स्ट टूर्नामेंट इसका हुआ, तो फर्स्ट सीरीज जो हुआ वह भारत में हुआ, और उसमें एक मैच ही रखा गया। और मैंने बताया था जी कौन से कैप्टन ने सबसे पहली बार इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को उठाया था। तो आप लोग मतलब अगर आप लोग को सुन के आश्चर्य होगा, सबसे फर्स्ट कैप्टन भारत की तरफ से थे सचिन तेंदुलकर। इत्तेफाक की बात है कि सचिन तेंदुलकर उसी बीच में 95 से 97 के बीच में भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, जो कि मतलब बहुत अच्छे कैप्टन, मतलब रिकॉर्ड के अगर दृष्टि से देखा जाए तो एक सक्सेसफुल कैप्टन नहीं रहे थे। लेकिन उन्हीं के कैप्टनसी में फर्स्ट या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला दिल्ली में खेला गया, और उस सीरीज में सिर्फ एक ही मैच था। वह दिल्ली के आज के अरुण जेटली स्टेडियम, उस समय इसका नाम फिरोज शाह कोटला मैदान होता था, उसमें खेला गया, और भारत ने उस मैच को 7 विकेट से जीता। भारत की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज नैन मोंगिया ने 152 रनों की पारी खेली थी, और वह मैन ऑफ द मैच रहे थे। तो फर्स्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के विजेता कैप्टन सचिन तेंदुलकर हैं। उसके बाद से अभी तक 2023 तक 16 बार यह मतलब 16 बार यह प्रतियोगिता को मैच का मतलब ये प्रतियोगिता कराया गया, जिसमें 10 बार भारतीय टीम को जीत मिली है, 5 बार ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है, और एक बार 2003-04 का जो श्रृंखला है वह ड्रॉ हुआ था 16 में। अब हम इससे पहले चलते हैं, जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं था इसका नाम, तब जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट श्रृंखला होती थी, उसका नाम कुछ जो भी मतलब कंपनी उसको स्पॉन्स करती थी उसके नाम से रख दिया जाता था। तो उसके बीच में उस समय 1947 से 1995 तक, 1947 से लेकर 1995 के बीच में 12 बार यह श्रृंखला यह जो श्रृंखला हुआ इसका आयोजन हुआ 12 दफ़ा, जिसमें 9 बार ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती, 2 बार भारत जीता, मात्र 2 बार भारत जीता, और 9 बार ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती, और एक श्रृंखला उसमें भी ड्रॉ रहा। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब से नाम पड़ा इस श्रृंखला का, तब से एक तरफ से आप समझो कि भारत का दबदबा शुरू हो गया, भारत डोमिनेट करने लगा। हालांकि भारत का डोमिनेशन का पीरियड भी उसी समय से शुरू हुआ, मिड 19 से 90 के दशक के बीच सत्र से भारत का डोमिनेशन शुरू हुआ। हालांकि सचिन तेंदुलकर तो 89 से ही खेल रहे हैं, लेकिन मिड 90s में सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, उसके बाद में युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह, इस तरह के यंगस्टर आते गए। तो भारत का डोमिनेशन उस समय से बढ़ने लगा क्रिकेट में। तो जब भारत का पीक समय आया, अभी ऐसी स्थिति है कि 2014 लास्ट ईयर था जब ऑस्ट्रेलिया इस श्रृंखला को जीता था। 2014 से अभी तक 10 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीता है, जबकि एक साल भारत में ट्रॉफी होती है, दूसरे साल ऑस्ट्रेलिया में होती है। एशिया की पहली टीम बनी थी भारत, जो लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हरा के आई थी, पिछले साल और उसके पिछले के पिछले साल, और उसके बाद में यहाँ पे आई ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो यहाँ पे भारत ने उसको हराया। तो डोमिनेशन जो है, कैसे डोमिनेट करते हैं, वह भारत 96 से जब से इसका नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रखा गया, तब से भारत ने अपना डोमिनेशन शुरू किया इस पर। तो यह तो हो गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की मतलब इतिहास, कैसे इसका शुरुआत हुआ। इसमें सबसे मतलब अगर देखा जाए तो विराट कोहली इसके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को उठाए हैं, अजिंक्य रहाणे उठाए हैं,
अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा जब नहीं थे कैप्टन तब अजिंक्य रहाणे को बनाया गया था। सॉरी, विराट कोहली एक साल जब नहीं थे, वो उनकी बच्ची का जन्म होना था, वापस आ गए थे एक मैच खेल के, तब अजिंक्य रहाणे कैप्टन बने थे, उन्होंने उठाया है। रोहित शर्मा ने उठाया है। इससे पहले जो भी MS धोनी ने उठाया है, सौरभ गांगुली ने भी उठाया है, सचिन तेंदुलकर तो फर्स्ट ही विनर थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो 27 मैच अभी तक हुए हैं, 27 दोनों को मिल जाए जो जोड़ दिया जाए, जिसमें 12 बार ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है और 11 बार इंडिया की टीम जीती है। जबकि मैंने टोटल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब नाम पड़ा तब से मैं 1947 से मैं अभी बता रहा हूँ, 27 बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैचों की श्रृंखला हुई है। लेकिन भारतीय टीम का डोमिनेशन शुरू हुआ 1996 से, जब इस ट्रॉफी का नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पड़ा। तब से अभी तक 16 बार ही मैच हुआ है, श्रृंखला हुआ है, जिसमें 10 बार भारतीय टीम जीती है और 5 बार ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है और एक आप लोगों को बताएं 2003-04 में ड्रॉ हो रहा। तो आज के डेट में एसेस से भी ज़्यादा क्रेज हो गया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। आप अभी देखे होंगे ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर, अभी पाकिस्तान की टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया में वनडे और T20 श्रृंखला खेलने के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मेन स्टीम टीम नहीं खेली, ना वनडे मैच खेली, एक मैच खेली थी वनडे, उसके बाद से वो अरेस्ट करने लगी। T20 तो खेली नहीं। रीज़न क्या था? रीज़न था कि जितने भी बड़े खिलाड़ी थे वह पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेले। उनका कहना था कि नहीं जी, हम लोग को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का प्रिपरेशन करना है, इसलिए हम लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। इतनी क्रेज है, जबकि पाकिस्तान एक अच्छी सी टीम है। अभी तक जितनी भी टीमों, ऑस्ट्रेलिया में जाके रन बनाना या ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अभी कुछ सालों से भारतीय टीम ही जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराई है श्रृंखला। बाकी कोई टीम, एशियन कोई कंट्री तो अभी तक मैं देख रहा था, पाकिस्तान 1996 के बाद में 17 बार ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला हुआ है, जिसमें 17 के 17 मुकाबला पाकिस्तान हारी है, एक मैच ड्रॉ तक नहीं करा पाई है। एशियन बांग्लादेश का वही हाल है, श्रीलंका का वही हाल है। वेस्ट इंडीज़ पहले, मतलब वेस्ट इंडीज़ का जब एरा चलता था 60 से लेके 80 के बीच में, तो वेस्ट इंडीज़ जीतती थी। पिछले साल मेंटर ब्रेन लारा थे, ब्रेन लारा और कार्ल हूपर कोच थे उसके। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने हालांकि अच्छा फाइट किया था और एक मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, ओनली 1 मैच में। तो उसके रिजल्ट आने के बाद में ब्रेन लारा जैसे महान खिलाड़ी, जिनका मतलब आज के डेट में एग्जाम्पल दिया जाता है, 500 रन टेस्ट मैच में बनाने वाले, उनके आंख से आंसू आ गए थे कि हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को आके ऑस्ट्रेलिया में एक मैच हरा दिया है। तो इस तरह आप सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना कितनी बड़ी बात है। हमारे पाकिस्तानी फैंस जो हैं वह मतलब सपना देखते हैं कि हमारी टीम जाके ऑस्ट्रेलिया में एक मैच ड्रॉ कर ले, मतलब हारे ना, ड्रॉ कर ले। नहीं होता है। अगर पाकिस्तान 3 मैच खेलती है, तीनों हारती है, 5 मैच खेलती है, अगर 5 मैच के तो श्रृंखला पाकिस्तान से कोई खेलता नहीं है। तो यह मतलब मेरी जानकारी के अनुसार मैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में आप लोग को अपडेट कर दिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नामकरण कैसे हुआ, इसके फर्स्ट विजेता कैप्टन कौन थे, अभी तक कितने इसमें मुकाबले हुए हैं, कौन कौन कंट्री जीती है। अब बात आती है इसके बाद में, जो अभी हम मुकाबला कल से 22 तारीख से शुरू होगी। फर्स्ट मैच पर्थ में है, 5 मैचों की श्रृंखला है और सुबह के 7:30 बजे 7:30 AM भारत के समय के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में 9:30 बजे से यह मैच शुरू होगा। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा मैच को, काफ़ी इंटरेस्टफुल मैच होता है। उसके बाद में जो सेकेंड मुद्दा है वह है चैम्पियंस ट्रॉफी। चैम्पियंस ट्रॉफी बहुत बड़ी एक मुद्दा बन गई है। आप लोगों को पता है पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है और भारतीय टीम को भारतीय गवर्नमेंट ने, भारत की सरकार ने पाकिस्तान जाने से मना कर। अब यह सुन के लोग को लग रहा है कि कोई पहली बार भारत की सरकार ने नहीं मना किया है। 2008 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह पॉलिसी है कि उन्होंने बैन लगाया है कि उनके क्रिकेटर जो हैं वह पाकिस्तान में जाके क्रिकेट नहीं खेलेंगे। यह आज की कोई बात नहीं है। अब पाकिस्तान में हल्ला मचा हुआ है, उसका रोना गाना चल रहा है कि जी BCCI नहीं चाहता या भारत नहीं चाहता है। भाई साहब, एक स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ, अगर BCCI नहीं चाहता तो पाकिस्तान को यह होस्टिंग राइट मिलता ही नहीं। आप सब किसी को पता है कि अगर BCCI न चाहे तो ICC क्या होस्टिंग राइट पाकिस्तान को दे देती? नहीं देती। तो इसका मतलब यह है
कि बीसीसीआई उस समय भी चाहता था और आज भी चाहता है कि पाकिस्तान होस्टिंग करे, लेकिन भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान में खेलने, इसको कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान होस्टिंग करे तो करे, भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी खेलने, ये एक अलग विषय है। नहीं जाएगी तो फिर हाइब्रिड मॉडल पे मैच करा, भारत की जो भी मैच है कहीं न्यूट्रल जगह पे करा लो, इसमें कौन बड़ी बात है कि नहीं जी भारतीय टीम आएगी तभी हम लोग, भारत नहीं जा रही क्या कर लोगे, भारत ड्रॉप कर जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप कर जाएगा, नहीं खेलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। $230 मिलियन मिलता है भारत को, नहीं मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान को जो 32-33 मिलियन डॉलर मिलता है, अगर न मिले, कट हो जाए, तो पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ता है। पाकिस्तान के क्रिकेटर रोड पे आ जाएंगे, पीसीबी रोड पे आ जाएगा, क्योंकि पीसीबी के पास दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बीसीसीआई के पास अथाह सोर्स ऑफ इनकम है। बीसीसीआई सिर्फ आईपीएल के 1 ईयर के अपने प्रॉफिट से करीबन 10 साल तक अपने क्रिकेटर को और अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को चला सकता है। आईसीसी की पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है बीसीसीआई को। तो ये सब सोचने समझने की बात है, सिर्फ हल्ला करने से भाई आईसीसी बोल रहा है कि आप लोग कराओ चैंपियंस ट्रॉफी, हाइब्रिड मॉडल पे करा लो। भारत की अगर गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही है, एक बात बताओ, बीसीसीआई के खिलाड़ी बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी होते हैं, जो भी हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा, ये सारे बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्टेड हैं। यानी कि बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप लोग इस साल खेलोगे, आप लोग को इतना फी दिया जाएगा। बस बीसीसीआई और क्रिकेटर के बीच में, खिलाड़ी के बीच में इतना ही रिलेशन होता है। खिलाड़ी का मालिक नहीं होता है बीसीसीआई। खिलाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खिलाड़ी की जान की, खिलाड़ी की प्रतिष्ठा की, खिलाड़ी की मान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार के पास है। जितने खिलाड़ी हैं भारत सरकार के खिलाड़ी हैं, भारत देश के खिलाड़ी हैं। उससे बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, 5 साल के बाद में, 2 साल के बाद में कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा। अब सचिन तेंदुलकर के साथ तो बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर भारत के नागरिक हैं, वह जीवन भर रहेंगे। रोहित शर्मा आज कॉन्ट्रैक्टेड हैं बीसीसीआई से, कल हो सकता है न रहें, लेकिन वह भारत के नागरिक रहेंगे। तो बीसीसीआई कर क्या सकता है? बीसीसीआई भारत सरकार तो नहीं है। अगर भारत सरकार मना कर देती है कि हमारे खिलाड़ी नहीं जाएंगे, बीसीसीआई कुछ नहीं कर सकती है, उसके बस में नहीं है। यह बात गवर्नमेंट लेवल की है, इस बात को समझो आप लोग। कोई ऐसी बात नहीं है कि बीसीसीआई नहीं चाह रहा है। अगर बीसीसीआई नहीं चाहे, आज के डेट में नहीं चाहे, तो विदिन 1 मिनट होस्टिंग राइट आईसीसी ले लेगा पाकिस्तान से, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक्चुअल में बीसीसीआई भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान को कोई नुकसान हो, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की ज़रूरत है वर्ल्ड क्रिकेट को। मैं इस बात को ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड क्रिकेट को, दुनिया में क्रिकेट खेलने वाले कितने कंट्री है? चुनिंदा 10 कंट्री है, बाकी सारे छोटे मोटे कंट्री T20 खेल रहे हैं। अब उसमें से भी कोई कंट्री पे अगर बैन लग जाए या कुछ हो जाए, तो फिर क्रिकेट का मतलब वो इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। इसलिए कोई नहीं चाहता है कि पाकिस्तान की टीम, लेकिन पाकिस्तान के लोग ही चाहते हैं कि उस पर बैन लग जाए, ऐसा कुछ करतूत करे कि आईसीसी बैन लगा दे। सोचने की बात है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सोचिए इस बात को। भारत सरकार ने अगर अपने खिलाड़ियों को जाने का परमिशन नहीं दिया है, इसमें बीसीसीआई कुछ नहीं कर सकता। अब भारत सरकार की आज की कोई पॉलिसी नहीं है, और ऐसी बात नहीं है कि सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट में कोई खिलाड़ी है। अगर सरकार ने मना किया है, कोई खिलाड़ी घूम के देखेगा भी नहीं पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि भारत के एक एक नागरिक को, एक एक इंसान को पता है कि यह पॉलिसी क्यों बनाया गया है। तंग आके भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई है, आप लोग की करतूत से तंग आकर। इसलिए अगर आईसीसी चाहता है कि हाइब्रिड मॉडल पे टूर्नामेंट हो जाए, तो इसे भगवान का दिया हुआ गिफ्ट समझ के चुपचाप कराइए आप लोग। और भारत अगर अपना मैच न्यूट्रल कहीं प्लेस पे खेलना चाहता है, खिलाइए। एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा, एक न्यूट्रल पे होगा। फाइनल अगर भारतीय टीम अगर फाइनल में पहुंचती है तो न्यूट्रल जगह पे होगा। अगर भारतीय टीम फाइनल में नहीं पहुंचती है तो जहाँ मन करे तहाँ आप करा लो। पाकिस्तान के लाहौर में करा लो, कराची में करा लो, किसी के छत पे करा लो, किसी के आंगन में करा लो, कौन मना कर रहा है? तो बस आज के लिए इतना ही। कल से मैच शुरू होगा, फिर मैच शाम को मैच की अपडेट लेके आप लोग से मिलूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।